गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सॉरी चाचा जी, मैं आज के बाद कभी भी जेठालाल को गोकुलधाम सोसाइटी के सामने बदनाम नहीं करेगा। हाँ। लेकिन बाहर की सोसाइटी के सामने तो बदनाम कर सकता है ना। बागा देना नहीं है टेप रिकॉर्डर, चल 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 उनको जगह उनको। अरे काय कर तू? सॉरी जेठालाल, अय्यर की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम तो जानते हो ना, ये सरगम ऑर्केस्ट्रा मेरे आजोबा ने मुझे गिफ्ट किया है। भिड़े तेरे साथ मेरा कोई लफड़ा ही नहीं है, लेकिन ये अय्यर भाई देखना कैसी बात कर रहे। गोडाउन से मैंने तेरे साथ बात की कि भाई मैं अभी ये टेप रिकॉर्डर लेकर निकल रहा हूँ। उसके बाद तुरंत हम लोग निकले का नहीं बागा? हाँ तुरंत निकले, और सरप्राइजिंगली आज रिक्शा भी तुरंत मिल गई। लेकिन सरप्राइजिंगली ट्रैफिक भी मिला। अभी मुंबई का ट्रैफिक कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। सिद्ध जी आपके हाथ में तो क्या, मुंबई का ट्रैफिक कंट्रोल करना ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो सही बात है। और यहाँ पहुँचने में लेट ना हो इसलिए मैंने बापूजी को फोन करके नीचे कंपाउंड में बुला लिया। हाँ। घर पे भी नहीं गए उनको बुलाने। इतना कुछ करने के बाद यहाँ आके मुझे क्या मिलता है? तो क्या बदनामी? बदनामी। देखो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी के सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे तू क्यों माफी मांग रहा है भिड़े? जिसको मांगनी चाहिए वो तो मांग ही नहीं रहा है। अरे अय्यर, कब से क्या देख रहे हो? तुम्हारी तरफ से 2 बार माफी मांग चुका हूँ मैं, तुम एक बार तो मांगो। सॉरी आत्माराम। जो बापूजी जो કેટલી વાયડી આઈટમ છે, ભીડેની માફી માંગે બોલો? અરે એ અય્યડી, આ જેઠાની માફી માંગ લે એટલે વાત પતે। हाँ। अरे जेठालाल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। हाँ। एप्पल एप्पल क्या सफरजन क्यों बोल रहे? नहीं एप्पल नहीं सेठ जी, एपोलॉजीज मतलब सॉरी। सॉरी तो बोला नहीं, पहले जो सॉरी बोला वो सादा सॉरी, और अभी जो बोला वो मसाला। नहीं हाई फाई सॉरी, एपोलॉजीज। ए चले भागा, चल ये टेप रिकॉर्डर जल्दी से दे ना भिंडी मास्टर को। जी बापूजी दूं? भाई क्या दूं मतलब? बापूजी ने बोल दिया तो देना ही होता है ना भाई। क्या जी मुझे बोल रहा तो मुझे क्या पूछ रहा है? थैंक यू बागा, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे रुको बेड़े भाई, अभी से इतनी तारीफ मत करो, पहले चलने तो दो। पोपट भाई, आपको क्यों डाउट है कि मैंने टेप रिकॉर्डर ठीक से रिपेयर नहीं किया होगा? आप टेक्नीशियन हैं, आपने पहले कभी टेप रिकॉर्डर रिपेयर किया है? अरे क्या भागा तू भी, किसकी बात का बुरा लगा रहा है तू? ये जेठालाल, इसकी बात का मतलब क्या? अरे चलिए भिंडी मास्टर, इसमें कैसेट डालो और गाना बजाना भाई। हाँ, शुरू करता हूँ। हाँ, बैठिए सब लोग, बैठिए। आजा। हाँ बापू। हाँ, बस रेडी। तो गोकुलधाम वासियों, तैयार हो जाइए हमारे जमाने के सुमधुर गाने सुनने के लिए। सरगम ऑर्केस्ट्रा। जेठालाल, अब्दुल भाई, मैंने क्या किया? नहीं वो एक्सटेंशन बोर्ड की स्विच तो चालू कीजिए। अरे कमाल है।
हो गया हो गया। अरे अब क्या हुआ भाई? भागा भाई। सेठ जी, भिड़े, अरे भिड़े क्या भिड़े? ये सरगम ऑर्केस्ट्रा मैंने तुमको रिपेयर करने के लिए दिया था भाई, तुम मुझे ही पूछ रहे हो? उखड़े अभी प्रोग्राम थशे के नहीं? मुझे तो पहले से ही शंका थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे माधवी, अभी तुम मत शुरू करना, जरा शांत बस ना। मैं तो शांत हो जाऊंगी, लेकिन ये सरगम ऑर्केस्ट्रा शुरू होना चाहिए ना। गाना सुनने का कितना मन था। आई रियली होप कि ये टेप चालू हो जाए। तो बबीता जी वो गोडाउन में एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रहा था, है ना बागा? हाँ हाँ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था। यहाँ आके पता नहीं क्या हो गया इसको। भिड़े अंकल, मुझे लगता है शायद कैसेट में प्रॉब्लम होगा। आप कोई दूसरी अच्छी सी कैसेट ट्राई कीजिए ना। अच्छा, शाबाश शाबाश सब। हाँ भिड़े, ऐसा हुआ होगा, वो कैसेट खराब होगी भाई, कोई अच्छी वाली बढ़िया वाली कैसेट लगा। हाँ? अरे बंद कर बंद कर। ऐसा कौन सा गाना है? किस टाइप का म्यूजिक है ये भाई तेरे कैसेट में? ओए पिड़ू, कोई ऐसे म्यूजिक भी सब कैसे एंजॉय करेंगे? टप्पू ने कहा ना कोई चंगी जी कैसेट पा। ओए पिड़ू, तेरी ये सारी कैसेटें ऐसे घिसी पिटी तो नहीं है? अरे सोडी, सभी कैसेट्स कैसे घिसी पिटी हो सकती है? कैसेट्स अच्छी है। तो फिर ऐसी क्यों बज रही है? अरे भाई, कैसेट पे जब बजनी होगी तब बजेगी। भिड़े मास्टर, पहले तुम आइसक्रीम तो खिलाओ। हाथी भाई जरा एक मिनट, ये कैसेट चल क्यों नहीं रही है? लेकिन पता नहीं चल रहा है ना। अरे ये ऐसी क्यों चल रही है कैसेट? कैसेट अच्छी है मतलब तेरा टेप रिकॉर्डर खराब है। मैंने तो पहले ही कहा था, टेप और कैसेट दोनों नहीं चलने वाली है। बाघा, तुमने टेप रिकॉर्डर को ठीक से चेक किया था ना? हाँ, मेहता साहब, आपको मेरी कारीगरी पे शक है? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने टेप रिकॉर्डर ठीक से रिपेयर नहीं किया? अरे नहीं, पूछिए सेठ जी से, गोडाउन में एकदम बराबर चल रहा था, नहीं सेठ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर चल रहा था मेहता साहब। अरे देख बागा बेटा, किसी को तुझ पे शक नहीं है, लेकिन तू एक बार फिर से चेक कर लेना, उसमें क्या है। जी जी ठीक है बापूजी। भागा। ओ बाबूजी, गोडाउन चालू नहीं हो रहा था ना, तो टेप रिकॉर्डर उसके हाथ से गिर गया था, तो अपने आप चालू हो गया था। तो अगर चालू ना हो तो एक बार गिरा के भी चेक कर लेना। नहीं है क्या गिरा? नहीं, तू जा, बिना गिरे चेक करना। जी 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 बापूजी। भिड़े भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। सेफ्टी के लिए हथियार मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। क्यों बाघा, तुम्हें किसी से डर है कि तुम ऐसे हथियार लेके घूमते हो? सेठ जी, ये डॉक्टर हाथी क्या बोल रहे हैं? वो हथियार मतलब ये समझ रहे नहीं 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 हाथी भाई, हथियार मतलब मेरा, ये स्क्रू ड्राइवर मेरा हथियार। मैं हथियार हमेशा साथ लेकर ही घूमता हूँ, क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं,
कि काम किसी भी वक्त आ सकता है। वाह, इसके बड़े सयाने बहुत सयाने थे बाबूजी। पर मजे की बात यह है कि वो सब इसको ही बता के गए। इसके अलावा और कोई सुनता नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल सही कह के गए बड़े सयाने। अभी तुम जल्दी कुछ करो। हाँ हाँ भिड़े भाई, बस 2 मिनट, अब भी हो जाएगा। अब्दुल भाई जरा हेल्प करेंगे प्लीज, ये पकड़ के रखना। भिड़े, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज ये अचानक टेप रिकॉर्डर कहाँ से याद आ गया? नहीं, ऐसे याद नहीं आया। आज सुपर सोसाइटी में भोला भाई आए थे, भंगार वाले हैं ना अपने, तो वो आए थे। तो क्या हुआ फिर, तुम्हें भंगार दे दिया? तो मैंने आपको बोला था ना मैं भंगार देने वाली हूँ। अदबी, तुमने ये क्यों दे दिया? ओ ये टेप रिकॉर्डर पुराना हो गया है, चल नहीं रहा है, तो भंगार में ही दूंगी ना उसको। ये टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये सरगम ऑर्केस्ट्रा है। सरगम ऑर्केस्ट्रा? हाँ, सरगम ऑर्केस्ट्रा। अरे इसी पे गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ जेठालाल। आज मुझे थोड़ा बहुत ही सही गाना आता है ना, इसी की वजह से आता है। चलो मैं चलता हूँ। ओके? अरे जेठालाल, ये बाघों को बोलना एकदम से चकाचक बना के दे, नए जैसा। हो गया भिड़े भाई, अब चलेगा नहीं दौड़ेगा। अरे भाई, पहले दौड़ ही रहा था, ऐसे दौड़ रहा था वो। नहीं मतलब दौड़ेगा मतलब नॉर्मल दौड़ेगा। ओए भागा, इतना कॉन्फिडेंस? छोटी भाई, चीते की चाल, बाज की नजर और बागेश्वर के स्क्रू ड्राइवर पर कभी संदेह नहीं करते। वो किसी को भी मात दे सकते हैं। क्या बात है? भिड़े भाई आप चेक कीजिए। गणपति बाप्पा लाज रखना। बोला गणपति बाप्पा। वाह वाह वाह। ओए पिड़ू, सो गया क्या? अरे सो नहीं गया सोडी, खो गया था। ओ आ गया, ओ मजा आ गया, ओ पिड़ू, और दिल खुश कर देता, ओ मन तरो ताजा हो गया। सही बात है, गीत संगीत में लोगों के मन को प्रसन्न करने की शक्ति है। और लता जी की गायकी के बारे में तो क्या कहना। वो कहता है ना कि उनके कंठ में तो साक्षात सरस्वती देवी जी विराजते हैं। कितना बढ़िया गाया है लता जी ने। अरे इतना मेलोडियस गाना सुनते ही मूड फ्रेश हो गया। अरे अरे आई? अरे क्या हो गया आई, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ माधवी, तभी तो ठीक है ना? नहीं तबीयत की बात नहीं है, मुझे ये गाना सुन के लता दीदी की याद आ गई। भी लता दीदी हमारे बीच नहीं रहे हैं। सच, लता जी के जाने से ऐसा लगता है जैसे कोई अपना चला गया। ऐसा कभी नहीं कहते अंजलि कि लता जी चली गई। वे कलाकार हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। लता जी सदैव हमारे साथ रहेंगी, उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। यस यस। तद्दन साची बात है, उनकी आवाज तो बिल्कुल मड जैसी मिट्टी है। इसीलिए तो उनकी आवाज की मिठास हमारे कानों के द्वारा हमारे दिल में बस गई है। उन्होंने अपनी कला से देश विदेश में भारत देश का नाम रोशन किया। और टप्पू से ना, तुम लोगों को पता है, उन्होंने 30,000 के करीब गाने गाए और वो भी 34 भाषा में। ओह वाह। वो क्या है, हमारे लता दीदी हमारे देश का अनमोल रत्न है। इनकी आवाज कितनी
अद्भुत है, हमें अलग ही दुनिया में लेके जाती है, नहीं? बिल्कुल सही कहा माधवी अभी आपने। पूरे देश को उन पे गर्व है, तभी तो वो भारत रत्न है। उनकी कोयल जैसी सुरीली आवाज सालों तक हमारे कानों में गूंजती रहेगी। खरंच। अरे तभी तो लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। भाई भिड़े, बजा बजा भाई, लता जी का एक और गाना बजा। आज तो जी करता है लता जी के गाना सुनते ही रहे। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, अप्रतिम। Oh, what a sweet performance है ना। अंजलि भाभी बहुत सोचू डांस की हुआ। और सॉन्ग भी कितना प्यारा है ना, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वाह, कितने ब्यूटीफुल लिरिक्स है ना सोनू। राइट अप। गोकुलधाम सोसाइटी में संगीत और सुरों का मेला सज चुका है। एक से बढ़कर एक गीत गाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। अद्भुत माहौल है इस वक्त यहाँ। लेकिन शायद एक बात आपके जहन में नहीं आई होगी मित्रों के, इन सब गीत के बीच में कुछ कॉमन है। एक कड़ी है जो इन्हें बांधती है, एक सूत्र है जो इन्हें अलग कर रहा है सबसे और अपने आप में एक बना रहा है। क्या है वो पहचान, क्या है वो कड़ी, क्या है वो सूत्र? भाई संगीत की महफिल यूं ही जारी रहेगी। आप एक से बढ़कर एक गीत सुनेंगे और हम आपको बताएंगे भी कि आखिर वो कड़ी क्या है। बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कल का एपिसोड देखना मत भूलिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े अंकल, हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है। गाने पुराने हैं लेकिन आवाज और संगीत इतना सोलफुल है। मतलब सारे गाने एकदम एवरग्रीन है, नहीं? एग्जैक्टली। अब समझ में आया ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहते हैं। हाँ, सही बात है गोली। ये गाना सुन के ऐसा लगता है जैसे ये गाना खास मेरे और बावरी जी के लिए ही बना है। पुराने गानों की यही खासियत है, डायरेक्ट दिल को छू जाते हैं। हाँ। और सबको ऐसा ही लगता है कि अपने लिए बने। हाँ, अगदी खरं है। मैं क्या कहता हूँ, आइसक्रीम खाते खाते सॉन्ग सुनते हैं ना, है ना बाबा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक गल कर रहे हैं गोली पुत्र। भाई गाना सुनते सुनते अगर नाचने का मन किया तो नाचते नाचते आइसक्रीम गिर सकती है ना। बरोबर है। सॉरी आतिफरा। कोई बात नहीं। ओ पिड़ू, ओ तू क्या देख रहे है? ओ एक और बढ़िया सा गाना सुना। हाँ अभी बजाता हूँ। और सोड़ी, ये गाना खास तेरे लिए है। रोशन भाभी, too good. Thank you, thank you. बाबा तुझे ग्रेट हो। अच्छा सोनी, तू नाचते नाचते ये क्या कर रहा था ऐसे? ये क्या कर रहा था? वो तो लस्सी पीने की एक्टिंग कर रहा था बापू जी। हाँ लस्सी। ओ हैं? हाँ क्यों छोटी? हाँ हाँ। वैसे बच्चों, तुम लोगों को पता है ये गाना किसने गाया है? ओ नन्नू पता है, नन्नू पता है। हाँ, बोल बोल। अपने पंजाब दे शेर संडे धर्मेंद्र पाजी। नहीं होए चलिया, पर धर्मपाल जी ने तो फिल्म में गाया था, लेकिन असल में मोहम्मद रफी पाजी ने गाया था ये गाना। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। रफी साहब, रफी साहब, क्या कमाल के गायक थे। उनके जैसा आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। लव यू रफी साहब। ओ गोगी पुत्र, ओ तेनू पता है मोहम्मद रफी साहब का जन्म हमारे पंजाब में हुआ था। अरे
वो भी संडे पंजाब से। क्या बात है। लेकिन उन्हें प्यार सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया करती है। अरे मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या बोला जाए। वाह। टप्पू से ना, अभी जो हमने गाना सुना ना, वो तो मस्ती भरा गाना था, लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने रोमांटिक और दर्द भरे गाने भी काफी गाए जो काफी हिट हुए, और ऐसे गाए जो सबके दिलों को छू गए। भजन भजन भी गए। रफी साहब, आप लोगों को पता है, जब भी मेरा कोई रिश्ता टूटता है तो मैं रफी साहब के दर्द भरे गाने सुनता हूं। इतना दर्द है उनकी आवाज में कि मैं रो पड़ता हूं, और रो रो के हल्का हो जाता हूं और फिर नॉर्मल हो जाता हूं। वाह। टप्पू से ना, रफी साहब तो बहुत अच्छे गायक थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो रुबाइयां और शायरी भी लिखते थे। वो किसी को नहीं पता, वो अपने डायरी में लिखा करते थे। ओ यारो, वो तोनू पता है और तोनू नहीं पता है कि मोहम्मद रफी साहब अच्छे सिंगर के साथ साथ अच्छे मैकेनिक भी थे। जब भी बाहर देशों में जाते थे ना, तो तरह तरह के औजार खरीद के लेकर आते थे, और जब भी अपने बहन के घर रहने जाते थे तो उनको मदद करने के लिए वो रिपेयरिंग का काम करते थे। अरे वाह। कभी मिस्त्री का काम, यानी कारपेंटरी का काम, कभी मैकेनिक का काम। ओहो, इसका मतलब भिड़े, रफी साहब तो एकदम तेरे जैसे थे। अरे ऐसा मतलब तू भी कभी खाली नहीं बैठता है ना, कोई ना कोई प्रवृत्ति करते रहता है। अभी जैसे वो ट्यूशन तेरी मेन प्रवृत्ति है, बराबर है? वो हो जाने के बाद तो अचार पापड़ की डिलीवरी करने लगता है, या फिर वो सोसाइटी का काम करने लगता है, या और कुछ नहीं हुआ तो मेंटेनेंस का चेक मांगने आ जाता है। कुछ नहीं तो ओ भाई जेठालाल, तुम टाइम पे देते नहीं हो मेंटेनेंस का चेक, इसलिए मांगने चला आता हूँ। अरे तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई? तो बजा बजा बजा, एक और गाना बजा बजा। अरे आजाराम, अभी जैसे वो डांस वाला गाना बजाया था ना, ऐसे ही गाना बजाना। इस बार मैं और बबीता डांस करेंगे। हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या, चलो करेंगे और क्या। अरे वाह, ओहो, अभी लो। वाह वाह, मस्त मस्त, मजा आली। वाह वाह यार बबीता जी, अप्रतिम। बबीता जी, बहुत जबरदस्त डांस किया आपने, वाह। थैंक यू। जेठालाल, मैंने बहुत खराब। अरे आप तो ऐसे डांस कर रहे थे मानो आपके बदन में वो बिजली का करंट लगा। ऐसे कोई डांस करता है कोई बोला? अरे जेठालाल, वो करंट वाला नहीं, वो तो शम्मी कपूर वाला स्टाइल था। क्या क्या बोल रहा है? अरे नहीं नहीं यार बेटा, तूने बहुत अच्छा डांस किया, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो तुझे ही देख रहा था। अरे थैंक यू। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने कितने सारे गाने एक साथ गाए, और वो भी सब एक से बढ़कर एक। रफी साहब, क्या गाया है आपने इस गाने को। लेकिन पोपटलाल, आशा भोसले जी ने भी उनका क्या साथ दिया इस गाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आशा ताई की आवाज में भी क्या जादू है, अद्भुत आवाज है नहीं उनकी भी। फ्रेंड्स, ये सारे सॉन्ग्स हमें हमारी प्लेलिस्ट में ऐड तो करने ही है यार। 100%। टप्पू से ना, अभी जो मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ ना, वो भी तुम अपने प्लेलिस्ट में जरूर ऐड करोगे, इतना बढ़िया गाना है। वाह वाह वाह, मुकेश जी ने एक गाना क्या गाया है नहीं? मुकेश जी, मुकेश जी हमारे देश के महानतम गायकों में से एक। क्या अद्भुत गाने, और इस सदी के जितने महान गायक हुए, जैसे मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, तलत महमूद साहब, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, ये तमाम लोग, आशा ताई और लता जी तो ये तो है ही। खैर, इन तमाम लोगों के साथ मुकेश साहब क्या गाते थे भाई, अद्भुत अद्भुत गाना गाते थे। हाँ, तुम्हें शायद यूं समझ में आएगा, तुम्हारी पीढ़ी के अभिनेता हैं
नील नितिन मुकेश जी उनके दादाजी। और उनके पिता नितिन मुकेश जी जो स्वयं इतने बढ़िया गायक हैं। ये तमाम गाने नितिन मुकेश जी ने गाए और मुकेश जी तो अद्भुत। क्या स्वर, क्या सुर, क्या ताल, क्या दर्द, क्या सोच भाई, वाह वाह वाह। और शुरुआत कैसे हुई उनकी? दिल्ली में अपनी बहन के विवाह के अवसर पे गाना गा रहे थे। कौन? मुकेश जी। अच्छा। तो उस जमाने के जेठालाल बड़े समर्थ अभिनेता मोतीलाल जी वो आए, उन्होंने सुना, सुनते ही क्या प्रभावित हुए और उनका इन्हें चांस देना चाहिए और पार्श्व गायन में चांस दिया फिल्मों में। अरे वाह। अच्छा, ऐसे शुरुआत हुई मुकेश जी की? हाँ, इस तरह से। ये पता नहीं था। और आज तो चार्ली चैपलिन और राज कपूर दोनों एक साथ देखने को मिले। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे अब्दुल ने तो चार्ली चैपलिन भाई और राज कपूर साहब को एकदम आत्मसात कर लिया है। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। टप्पू सेना, आप लोगों को पता है राज कपूर साहब इतने गजब के कलाकार थे कि उनकी सारी फिल्में सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेश में भी इतनी ही प्रसिद्ध हुई है। और खास तौर पे रशिया में, रूस में तो सुपरस्टार थे वो। उनका गाना आवारा हूँ आज भी इतना ही पॉपुलर है। लोग जैसे ही कहते हैं आवारा हूँ, सीधा राज कपूर साहब और हिंदुस्तान को याद करते हैं। आहो, बजाइए ना दूसरा गाना। मजा आ रहा है एकदम। बजाइए। मैंने बोला था ना माधवी, एक बार मेरा सरगम ऑर्केस्ट्रा बजेगा ना तो तुम भी दीवानी हो जाओगी। खरंय, मान्य केलं। वाजवा। यस। अभी मैं हमारे महान संगीतकार बप्पी लाहिरी जी का ऐसा गाना सुनाता हूँ जिसे सुन के आप सब झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। भिड़े मास्टर। हाँ? बप्पी दा के गाने मेरे फेवरेट है, उस पे तो मैं ही डांस करूंगा। ठीक है। अरे वाह, आइए। हाथी भाई एकदम उत्साह है ना। हाँ। यहाँ से। कोमल भाभी। हाँ। कहाँ गए? पता नहीं। ओए, कितने चले गए? हाथी भाई किधर गए? मुझे लगता है भिड़े तो म्यूजिक चालू करेगा तो वहां से वो डांस करते करते एंट्री मारेंगे। अच्छा ऐसा है। नाइस आइडिया। हाँ बजा भाई। पापा। मम्मी, पापा बाहर नहीं है। पापा कहाँ गए? बेबी तू मस्ती तो नहीं कर रहा है ना? नहीं। पापा। हंस। हंस बाहर नहीं है, कंपाउंड में भी नहीं दिख रहे हैं। किसी के पास फोन है? प्लीज फोन कीजिए ना। हाँ प्लीज। अरे हाथी भाई कहाँ हैं आप? हम डांस करने वाले थे, कहाँ चले गए? सब वेट कर रहे हैं। ओह, अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ? चिंता करने की बात नहीं कोमल भाभी, वो घर पे ही गए, कुछ काम से आ रहे। घर पे? क्यों? वो नहीं बताया पापा। आप बैठ जाइए। अच्छा। हाँ बोलिए आती भाई। अच्छा, ओके। डॉक्टर है ना, इमरजेंसी आ गई होगी कुछ। अब्दुल, आती भाई ने कहा है कि लाइट बंद करो क्लब हाउस की, और जैसे मैं गाना बजाऊंगा वो एंट्री करेंगे। जाओ। लाइट बंद करो। वो आते भाई, वो क्या पेड़ से आम तोड़ के खा रहे थे? वाह कोमल भाभी, हाथी भाई कमाल का परफॉर्मेंस था। थैंक यू। और आपका गेटअप, वाह। हाथी भाई गदर। नहीं, सोडी भाई, साहेब। अरे बागा, मैं फिल्म की नहीं, मैं तो इनकी नाचने की तारीफ कर रहा था। गदर। हंस, पप्पीदा के एक गेटअप का कितना मस्त सरप्राइज दिया तुमने। हाँ। थैंक यू कोमल,
बप्पीदा का गेटअप तो कमाल का है ही, हाँ। पर उससे भी अच्छे बप्पीदा ने कई गाने गाए हैं और उससे भी अच्छे कई गाने कंपोज किए हैं। लव यू बप्पीदा, रियली मिस यू। दोस्तों, संगीत का सुरीला सफर जारी है गोकुल धाम। कल मैंने आपसे बात कही थी कि आपके जहन में शायद ये बात नहीं आई होगी कि इन गीतों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, एक सूत्र है, एक बंधन है जो इन्हें बांध रहा है। और वो कड़ी सूत्र है वो आवाज जो अमर है। हम उनके गीत गुनगुनाते हैं और सदियों तक ये दुनिया उनके गीत गुनगुनाती रहेगी। तो मित्रों, ये संगीत का सुरीला सफर यूं ही जारी रहेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितने दुख की बात है कि इतने बढ़िया गीत के संगीतकार बप्पीदा आप दुनिया में नहीं रहे। पता है टप्पू से ना, बप्पीदा जी ने पॉप म्यूजिक को हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर कर दिया। और सिर्फ पॉप म्यूजिक को पॉपुलर करना ही नहीं, उन्होंने ट्रेंड शुरू किया। चाहे वो डिस्को सॉन्ग्स का हो या फिर स्टाइल का, ट्रेंड तो उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल। और वो बहुत सारा गोल्ड पहनने का स्टाइल भी उन्होंने शुरू किया था ना। हाँ बच्चों, आपको पता है वो 1.5 किलो गोल्ड पहनते थे। ओह, 1.5 किलो? इतना गोल्ड मैं पहनूं तो मैं तो गिर ही जाऊं। लेकिन इतना गोल्ड वो पहनते क्यों थे? एक्चुअली बप्पीदा को उनकी माँ ने सबसे पहले जब गोल्ड दिया था ना, उसके बाद उनको बहुत सारा सक्सेस मिला, बहुत तरक्की मिली। इसलिए वो गोल्ड को अपना गुड लक मानते थे और अपनी माँ का आशीर्वाद। वाह, लकी चार्म। ले, ये तो पता ही नहीं था। एक्चुअली बप्पीदा के बारे में ऐसी कई सारी बातें जो लोगों को पता ही नहीं है। आप बताइए ना बप्पीदा जी, और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है? वेल, बप्पीदा के माता पिता दोनों ही क्लासिकल सिंगर थे और बप्पीदा का रियल नाम है आलोकेश लाहिरी। सही बात है। वो 3 साल की उम्र से तबला बजाना सीख रहे थे। और हाँ, इंडिया में पॉप म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करने वाले भी बप्पीदा ही थे। बप्पीदा भारत के पहले ऐसे म्यूजिक कंपोजर थे जिनको माइकल जैक्सन ने अपने शो में इनवाइट किया था। उन्होंने 3000 से भी ज्यादा सॉन्ग्स कंपोज किए हैं। वाह वाह बबीता जी, सच में ये सब तो उनके बारे में हमें पता ही नहीं था। आजाराम, अभी नेक्स्ट सॉन्ग लगाओ। यस यस हीरो माहौल बनाए रख। सालों के बाद कैसेट देखिए। बहुत अच्छा, आशीर्वाद ले, आशीर्वाद ले। ओए बागा, और तू तो बिना घुंघरू के भी मस्त नाचा है यार। बागा भाई, बागा, मैंने तो तेरी तारीफ ही की है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है सोटी भाई। तो फिर कल की है। वो सोटी भाई, पप्पू जी, मुझे नट्टू काका की याद आ गई। अरे बाघा, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। हंस हंस। वैसे ये सॉन्ग बहुत मस्त था, किसने गाया है? अरे तुम्हारे अद्भुत महान सिंगर किशोर कुमार जी ने गाया है। किशोर कुमार जी का योडलिंग, मतलब उनके जैसा कोई कर नहीं सकता था। हाँ। बच्चों, तुम्हें पता है किशोर कुमार जी ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी। उन्हें ये कला ईश्वर ने जन्मजात दी थी। पता है बच्चों, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, लता जी, आशा जी, ये सभी गायक जिन कलाकारों के लिए गाते थे, मतलब जो कलाकार पर्दे पे परफॉर्म करने वाला होता था, तो ये सभी गायक उस कलाकार की आवाज को मैच करके गाते थे। इस वजह से देखने वालों को क्या लगता था कि वही कलाकार गा रहा है। एग्जैक्टली। ये ऐसे आसानी से नहीं होता है, इसके लिए बड़ी रियाज और मेहनत करनी पड़ती है। वो लोग बहुत रियाज करते थे। सही बात है। बच्चों, तुम्हें पता है कई बार तो गाना रिकॉर्ड करने से पहले भजिए खाते थे। भजिया। और सिंगर होने के बावजूद भी तला हुआ और तीखा खाने से डरते नहीं थे। हाँ,
और लता जी को कोई खाने का शौक नहीं था? बिल्कुल था गोड़िया, उनको तीखी मिर्ची खाने का बहुत शौक था। हाँ, हरी और लाल दोनों। हाँ, झणझणीत एकदम। भले वो हरी लाल तीखी मिर्च खाते होंगे, फिर भी उनकी आवाज कितनी मीठी थी, हैं? तुम भी लाल और हरी मिर्ची खाना चालू कर दो। क्यों? तुम्हारा आवाज भी मीठा हो जाएगा। आपका सेंस ऑफ हैमर बहुत बढ़िया है। हैमर? जनरल, हैमर नहीं, ह्यूमर। वो हैमर मतलब हथौड़ा होता है। पता है मुझे, इसलिए मैं जानबूझ के हैमर ही बोला। क्यों? क्योंकि आपका जोक हथौड़ा जैसा ही था। हमारा नेक्स्ट गाना बजाओ ना। रिलैक्स, करता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया भिड़े। क्या जबरदस्त गाने हैं, एक से एक। वाह बापूजी वाह, सुनील दत्त साहब हैं। अरे किशोर कुमार जी। नहीं, गाने में सुनील दत्त साहब थे ना। अरे गाने में तो किशोर कुमार जी भी थे। अरे मजाक कर रहा हूँ। दोनों थे, दोनों। गाना बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अरे जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है ये गाना मेरे लिए बना है। क्यों? मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि काश बबीता तुम मेरे घर के सामने रहता और मैं तुमको हमारा खिड़की में से देखता रहता। So cute. ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई। चल चल भिड़े, चल एक और गाना बजा चल। अरे वाह माधवी भाभी छा गई टुसी। तो मैं तो कहता हूँ पीड़ू को डांस क्लासेस भी शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू। भिड़े भिड़े, क्या गाना बजाया तूने यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया। सुपर डांस था ना? सॉन्ग मस्त था। मतलब आई बाबा का डांस अच्छा नहीं था? नहीं अच्छा था, पर सॉन्ग भी कितना प्यारा था। हाँ, सॉन्ग बहुत प्यारा था। एसपी बालसुब्रमण्यम जी, क्या आवाज थी उनकी, मेरे फेवरेट सिंगर थे। वाह वाह, सच भारत में ऐसे सिंगर्स हैं जो हर तरीके के गाने गा सकते हैं। हर सिंगर संगीत माला का एक मोती है। एक से बढ़कर एक। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय में हमने ऐसे 3 मोती खो दिए। एसपी बालसुब्रमण्यम जी, लता दीदी जी और बप्पी दा जी। बहुत दुख होता है जब ऐसे कोई हमें छोड़ के चला जाता है। हमें इन सब की कमी हमेशा महसूस होगी। हाँ भिड़े, इनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन ये अपनी कला द्वारा, अपनी आवाज द्वारा, अपने गीतों द्वारा सदैव हमारे बीच में रहे। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। बराबर है भिड़े, ये गाने सुनने का दौर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बहुत मजा आ रहा है। बजा बजा बजा, एक और गाना बजा। वो देखो किसको मजा आ रहा है, देखो। भैया क्या हुआ पोपटलाल, रो क्यों रहे हो? पोपट भाई, आप ठीक तो हो ना? अरे क्या हुआ है डिब्बे, क्या हुआ, रो क्यों रहे? रो मत भाई, हो जाएगी तुम्हारी भी शादी, एक न एक दिन हो ही जाएगी। हाँ। शादी के लिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर रफी साहब क्या गायक थे, चले गए। अरे बेटा, एक दिन तो हम सबको जाना है। और जैसे मैथुस ने कहा कि वो सब लोग तो उनके गानों से हमेशा जिंदा रहेंगे, है? तो अभी तू रोना बंद कर, ठीक है? अच्छा हिंदी मास्टर, तेरे पास मन्ना डे जी का कोई गाना है? अरे है ना चाचा जी, बिल्कुल है। हाँ बजा बजा, वो बजा जरा। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, दादाजी सुपर। ये उम्र में भी जुस्सा देखो बापूजी का है। गाना गाना कैसा गाना है, कैसा गाना, वाह। सच में बहुत कमाल का गाना है। जिंदगी की सच्चाई है इस गाने में।
और हाँ, ये गाना लिखा था अद्भुत गीतकार स्वर्गीय श्री गोपाल दास नीरज जी ने। और मंदाड़े जी कितने कमाल के सिंगर थे। क्लासिकल, रोमांटिक, मस्ती भरे गाने एकदम आसानी से गाते थे, नहीं? बोलो। एज अ बंगाली मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बप्पी दा, किशोर दा, मन्ना डे जी सब बंगाली है, यू नो। आई फील सो प्राउड। वी आर रियली प्राउड कि हमारे देश में इतने अच्छे सिंगर्स और कंपोजर्स हैं। सही बात है। इन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो गोकुलधाम वासियों भी कार्यक्रम यही समाप्त करे कि और गाने सुनने? अरे सुनने मित्रों, आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। काढ़े, दवाइयाँ, कसरत, योग ये तो जरूरी है ही, लेकिन और जरूरी है तनाव मुक्त रहना। हंसी, खुशी, गीत, संगीत ही हमें तनाव मुक्त रखते हैं और रोग से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो आप भी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ जरूर जरूर देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.